आपके सामने एक जोश है, एक जज्बा है, एक जुनून है, लोगों की मोहब्बत है चौधरी इस्लाम साहब को लेकर, और यहाँ सभी लोग इकट्ठे हैं। और ये एक हिमाकत जो की है इस नॉमिनेशन को कैंसिल करने की, उसका बदला मंगलौर की जनता लेगी और ब्याज समेत लेगी। पहली बार तो बदतमीज़ी की थी 10 तारीख को चुनाव में वो, और जो अब इन्होंने नॉमिनेशन कैंसिल किया, वो मंगलौर की जनता ना ने दबाव में कभी रही है, ना कभी रहेगी, और ना कभी दबाव में यहाँ वोटिंग होगी। यहाँ लोकतंत्र स्वस्थ लोकतंत्र है, और उस स्वस्थ लोकतंत्र के तहत ये मोहिउद्दीन अंसारी जी को कांग्रेस पार्टी ने अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है। जनता इनको भारी बहुमत से जिताएगी ताकि वोट से यहाँ बदला लिया जा सके। बीजेपी कहीं ना कहीं मंगलौर के अंदर हाजी और काजी की जो है राजनीति करती थी, अब बीजेपी जो हाजी के पक्ष में चली गई है, क्या कहेंगे? ये तो उनसे पूछिए जो हाजी वाले थे कि उनके वालिद मोहतरम को, मरहूम हाजी सरवत करीम अंसारी साहब को जो लोग बुरा भला कहते थे, वो उनसे ही सर पे हाथ रखवा रहे हैं। तो उनकी गैरत को क्या हो गया, उन्हीं से सर पर हाथ रखवा रहे हो जो कल तुम्हारे वालिद को बुरा कहते हैं। आपको क्या कहना चाहेंगे 23 तारीख में जो चुनाव आने वाला है? 23 तारीख को चुनाव में आप ये जोश और जज्बा देखिए कैसे मंगलौर के लोग हैं, और ये एक भरपूर तरीके से मंगलौर वोट देगा और कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी मोहिउद्दीन अंसारी को भारी बहुमत से कामयाब करेगा। आज आपको समर्थन मिला है, कितनी मजबूती देखते हैं और चुनाव कैसे देखते हैं? दूसरी पार्टी जो है किस तरह चुनाव लड़ रही है आपके साथ में? देखिए, आज मुझे कांग्रेस पार्टी का समर्थित प्रत्याशी बनाया गया है, जिसके लिए मैं कांग्रेस पार्टी का अपने लोकप्रिय विधायक काजी निजामुद्दीन साहब का और अपने चचा, अपने सरपरस्त आली जनाब और चेयरमैन चौधरी इस्लाम साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और चुनाव की बात, चुनाव हम इतनी मजबूती से लड़ेंगे कि हम विपक्षी पार्टी के हौस खराब करने जा रहे हैं। तो आप निर्दलीय चुनाव लड़ने की आपने सोची है, किस तरह सोचा है? मैं चुनाव में निर्दलीय लड़ने के लिए मैंने नॉमिनेशन कराया था, लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ, मेरे चाचा का पर्चा नॉमिनेशन कैंसिल हुआ, तो उन्होंने मुझे नजर करम की, मुझे मौका दिया चुनाव लड़ने का, और मैं बड़ी मजबूती से पूरी टीम के साथ, चौधरी इस्लाम साहब के साथ, काजी निजामुद्दीन साहब के साथ, मंगलौर की आवाम के साथ पूरी मजबूती से चुनाव लड़ने का काम करूंगा। अभी जो चुनाव चल रहा है इसमें जो कहीं ना कहीं मुंटी जो है वे जिनको सपोर्ट करें, जुल्फिकार को सपोर्ट कर ही रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? अभी तक भी आप उसी खेमे में रहे हैं। देखिए, मैं विपक्ष के लिए भी कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मुझे सिर्फ अपना काम करना है, अपना चुनाव मजबूत करना है, अपने चुनाव पर ध्यान देना है, बस। चौधरी इस्लाम ने आपको समर्थन किया, चौधरी इस्लाम के बारे में और जनता यहाँ की आवाम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चौधरी इस्लाम साहब जनता में, मंगलौर में बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं, बहुत ही लोकप्रिय इनकी छवि है, और मैं इनकी छवि को लेकर ही पब्लिक के बीच जाऊंगा, इनके साथ जाऊंगा, और इनकी छवि के आधार पर, काजी निजामुद्दीन साहब के छवि के आधार पर ही पब्लिक से वोट मांगने का काम करूंगा। आपने बसपा में बहुत टाइम दिया, आपको टिकट क्यों नहीं मिला? वो बसपा वाले जाने। एक समर्थन और हुआ है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? हमें समर्थन का कोई मतलब नहीं, हमें जनता का समर्थन है, और जिसके साथ जनता का समर्थन होता है वही नेता बनता है। पार्टी कांग्रेस पार्टी ने और काजी निजामुद्दीन ने और इस मंगलौर के अवाम ने, उनके साथ में मैंने भी अपना पूर्ण समर्थन मोहिउद्दीन अंसारी को दिया है, और हम इनका चुनाव अपने चुनाव से भी ज़्यादा शिद्दत के साथ, तन मन धन हर तरीके से लड़ाएंगे। साथियों, हमारे साथियों सहित हम सब लोग इनका समर्थन कर रहे हैं, और अभी से ही हम इनके चुनाव को रात दिन लड़ने का काम करेंगे और इन्हें जिताने का काम करेंगे। यही मेरी मंगलौर के और मंगलौर के अवाम से अपील है। मैं हाथ जोड़ के अपील कर रहा कि भाई मोहिउद्दीन अंसारी को नगर पालिका का चेयरमैन बनाने का काम करेंगे। इसी में सभी जी आपने लिबर्टी का रोल देखा होगा, क्या होगा उसमें? अब लिबर्टी का रोल आपने भी देखा, मेरे से क्या पूछ रहे हैं आप लोग? उसे दोबारा रिपीट कर दिए, लोग देख लेंगे।
मेरे बताने से क्या आप होगा। भावुक हो चुके थे, मैं- भावुक होगा भावुक होने की मेरी इन लोगों की मोहब्बत है। मैं भावुक हुआ, इन लोगों ने 11-12 दिन से मंगलौर में कोई चुनाव नहीं हो रहा था, इन लोगों ने मेरे साथ इतना मोहब्बत का इजहार करा कि कोई झंडा, बैनर, पोस्टर इस मंगलौर में नहीं लगा। आज मंगलौर में जब लोग हम आए, हम इनका समर्थन करा, तो आज ये लोग सड़कों पर नाच गा रहे हैं, आज नारे और गूंज रहे हैं। और कल से देखिए इस मंगलौर में चुनाव का माहौल ही क्या होगा। इतनी भीड़ को देखकर दूसरी जो प्रतिपक्ष जो प्रत्याशी खड़े हैं, क्या देखते हैं कि उनको प्रभाव पड़ने वाला है? प्रभाव तो साफ दिखाई दे रहा, प्रभाव से ही तो डर के उन्होंने पर्चा निरस्त कराया। उन्होंने 55 सर्वे कराया भाजपा सरकार ने, जब किसी सर्वे में हम पीछे जा ही नहीं रहे थे, तो उन्होंने ये घिनौनी हरकत करी। हमारे 3 लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ उनसे मिल के घिनौनी करी, उसमें हज्जी सरबत के साहबजादे हैं, डॉक्टर शमशाद हैं, कलीम अंसारी है, इनके लड़के हैं, इन्होंने एक घिनौनी हरकत करी। चुनाव लड़ना चाहिए था उन्हें, चुनाव लड़ के हराते, उन्होंने मंगलौर के आवाम का अपमान करा। डॉक्टर शमशाद तो इसको जो पूरी तरह नहीं इसको मानते हैं कि हमें नहीं सही। भाई मैं गवाही सबूत के साथ कह सकता हूँ, 4 योजना से वो मेरे पर्चे पर 2012-13 में पूछिए, उन्होंने 3-3 वकील खड़े करके मेरे पर्चे पर विरोध करा। तो मैं उनका नाम आज भी मैं बिल्कुल सच ले रहा। उन्होंने कागज पत्तर सारे यहाँ से गायब करने का काम करा उन्होंने। मैं किसी से डर के नहीं कह रहा, जो मेरी पीड़ा थी मैं साफ इल्जाम लगा रहा, इन लोगों ने करा। भाजपा के महात्मा जी जो हैं, धर्म गुरु हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूँगा कि कम से कम धर्म गुरु होकर अन्याय का काम ना करें और लोगों को लड़ाने का और लोगों को फिरका परस्ती में बांटने का काम ना करें। धर्म गुरु का काम होता है सबको एक साथ लेके चलना। उन्होंने ये इस कस्बे के साथ पहले एक घिनौनी हरकत करी, अब दूसरी कर दी उन्होंने, तो ये मंगलौर कस्बा हिंदू मुसलमान उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। पूर्व अध्यक्ष पर लगातार आरोपी लगते रहे, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? पूर्व आरोप तो बता रही सरकार बतावेगी कि उन्होंने आरोपों में उन्हें सस्पेंड कर दिया, और इससे बड़ा आरोप मंगलौर के आवाम के लिए